स्टूडेंट्स, वेलकम टू एग्ज़ाम क्रैकर्स। तो आज आज का टॉपिक है हमारा अलजेब्रिक फ्रैक्शन, जो कि एसईई एग्जामिनेशन में आता है। तो पहले कॉन्सेप्ट देखते हैं कि अलजेब्रिक फ्रैक्शन में बेसिकली करना क्या होता है। तो यहाँ दो टाइप का क्वेश्चन मैंने लिया है। तो सबसे पहले अलजेब्रिक फ्रैक्शन में होता क्या है कि कोई भी गिवन फ्रैक्शन को सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना होता है, मतलब उसको फॉर्मूला लगा करके, अलजेब्रिक फॉर्मूला लगा के और उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना होता है। तो यहाँ हम लोग को दो चीज़ को ध्यान में रखना है कि अगर गिवन फ्रैक्शन का जो डिनोमिनेटर है वो अगर सेम होता है तो हमको न्यूमरेटर पे ऑपरेशंस करना है। और जैसा कि इसमें अगर गिवन फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर अगर डिफरेंट है तो सबसे पहले हमको डिनोमिनेटर का एलसीएम लेकर के उसके बाद उसको सॉल्व करना होता है। तो जब हम एग्जाम्पल को सॉल्व करेंगे तो उसको समझेंगे कि कैसे होता है। तो पहले एग्जाम्पल को सॉल्व करते हैं, और ये पहला एग्जाम्पल है, इजी एग्जाम्पल है। इसके बाद हम इजी टू कॉम्प्लेक्स की तरफ बढ़ेंगे। तो जो सबसे पहला एग्जाम्पल है, एक्स स्क्वायर बाय एक्स प्लस वाई माइनस वाई स्क्वायर बाय एक्स प्लस वाई। तो इसको सबसे पहले सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहला स्टेप होगा कि इसमें क्या है कि इसमें पहला मैंने बोला था कि ऐसा फ्रैक्शन जिसमें ये डिनोमिनेटर दोनों का सेम हो। तो इसमें दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, एक्स प्लस वाई। तो यहाँ सिर्फ न्यूमरेटर पे ऑपरेशन करेंगे। तो सबसे पहले इसको एलसीएम लेंगे तो नॉर्मली एक्स प्लस वाई आएगा, और फिर इसको फिर ये तो कैंसिल हो जाएगा, फिर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। उसके बाद फिर इसको हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूला पे अगर एक्सपेंड करें तो एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई, और ये डिनोमिनेटर सेम रहेगा एक्स प्लस वाई। तो यहाँ से अगर एक्स प्लस वाई और एक्स प्लस वाई ये कैंसिल हो जाएगा तो जो रिमेनिंग पोर्शन बचेगा होगा एक्स माइनस वाई। तो इस फ्रैक्शन का सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म ये है, तो इसका ये आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। दूसरा जो क्वेश्चन है एग्जाम्पल है, उसमें दोनों फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर डिफरेंट है। तो जब दोनों फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर डिफरेंट हो तो दोनों फ्रैक्शन का जो डिनोमिनेटर है उसका एलसीएम लेंगे, एक्स माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई। और यहाँ पे देखेंगे कि पहला वाला जो फ्रैक्शन है उसका डिनोमिनेटर ये दोनों सेम है, तो इस पे ध्यान नहीं देना है। उसके बाद फिर डायरेक्ट इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, एक्स प्लस वाई और इसके साथ मल्टीप्लाई करना है। और बाद में सेकंड में ये जो सेकंड फ्रैक्शन है, सेकंड फ्रैक्शन का जो डिनोमिनेटर है इस पे ध्यान नहीं देना है, इसको हटा देना और फिर इस दोनों को मल्टीप्लाई करना है। और उसके बाद इस इक्वेशन को अगर सिंप्लीफाई किया जाए तो यहाँ पे x प्लस वाई इंटू एक्स प्लस वाई है, तो इसको हम x प्लस वाई का स्क्वायर लिख सकते हैं। उसके बाद फिर इसको हम x माइनस वाई का स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि x माइनस वाई इंटू एक्स माइनस वाई है। और यहाँ पे x माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई, तो ये एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का फॉर्मूला का एक्सपेंशन है। उसके बाद जब हम इस दोनों फॉर्मूला को अगर एक्सपेंड करें, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर को अगर एक्सपेंड करें तो ये होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। और अगर इसको एक्सपेंड करें एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर को, ये होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy। और डिनोमिनेटर एज इट इज आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो यहाँ पे अगर न्यूमरेटर में देखा जाए तो प्लस 2xy और यहाँ माइनस 2xy है, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। और यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है, और फिर यहाँ प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है, तो यहाँ एक्स स्क्वायर, तो यहाँ होगा 2x स्क्वायर और प्लस वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 2y स्क्वायर। और नीचे डिनोमिनेटर एज इट इज आएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो फर्दर स्टेप में 2 को कॉमन लेंगे, तो यहाँ होगा
और नीचे का डिनोमिनेटर एज इट इज आ जाएगा x² माइनस y²। तो ये जो रिजल्ट है ये इसका सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। तो फर्दर वीडियो में इसका जो कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन है उसको डिस्कस करेंगे। थैंक यू।